राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और एक कहते हैं कि पूर्ण अवतार, तो पूर्ण अवतार में अभी हम किसको माने, भगवान राम या भगवान कृष्ण, या ऐसा हो सकता है कि कलयुग में भी कोई महान अवतार हो सकते हैं? राधे राधे। जय श्री राधे। जो ग्रंथों का लेख है जी, उसमें हमने गुरुजनों से जो प्राप्त किया, भगवान श्री राम 14 कला संपूर्ण थे। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। तो जिस युग में जैसी अवस्था होती है जी, उस युग में भगवान अपनी उतनी ही कलाएं दर्शाते हैं, मतलब आवश्यकता के अनुसार। जैसे एक बच्चा है, माता पिता से जिद कर रहा है, माता पिता उसको उतना ही देंगे जितना वो सहजता से स्वीकार करे और उसके लिए अच्छा है। जैसे भगवान श्री राम के युग में हमें मर्यादा सीखने को मिली, भगवान श्री कृष्ण के युग में छल कपट का युग था। वो क्यों? अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए। 4 युग हैं। सतयुग में देव और दानव दोनों अलग अलग थे। देव स्वर्ग लोक में, दानव पैताल लोक में, दोनों के स्थान अलग अलग थे। ठीक। प्रभु श्री राम के युग में एक ही धरा पर थे। प्रभु श्री राम अयोध्या में और रावण लंका में, एक ही धरा पर आ गए। प्रभु श्री कृष्ण के युग में एक ही घर में कौरव और पांडव। ठीक। तो वो छल कपट हो रहा था, तो भगवान को फिर वैसी लीला करनी पड़ी। अब कल युग में वो एक ही मनुष्य में है, देव भी है दानव भी है, अलग नहीं है। आप देखोगे वही मनुष्य देव बन जाता है, वही दानव बन जाता है। अगर वो परमात्मा के प्रति आस्था है तो वो देव है, अगर उसके भीतर विकार बढ़ गए तो वो दानव है। तभी तो कल की अवतार होगा। फिर जब होगा उसके बाद वो निश्चित जो गुरुजन करेंगे, या प्रभु का आगमन होगा, उसके बाद ही उसकी चर्चा हो सकती है। उससे पहले तो प्रभु को ना कोई जान पाया है, ना कोई जान सकता है, और जिसने जानने का प्रयास भी किया वो जान नहीं पाया। हम उसकी लीलाओं को स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसकी महिमा को जान नहीं सकते, बखान नहीं सकते। जब तक जानेंगे नहीं तब तक बखानेंगे नहीं। वो अनंत है, तो हम उसके बारे में, आने वाले समय के बारे में तो असंभव है कि कल के अवतार में कितनी कलाएं होंगी, ये हम नहीं विस्तार में बोल सकते। अच्छा, यानी उसको अनुभूति कर सकते हैं कि नहीं? उसकी अनुभूति तो जैसे आज हम कह दें कि प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं, तो भी ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु ने की होगी, ये हम अपने मन में ले आते हैं। जब प्रभु की ये कलगी अवतार वाली लीला हुई ही नहीं, तब हम उसको कैसे अनुभव करें? मेरा प्रश्न है कि आधुनिक युग में कई संत महात्मा इस बात की घोषणा करते हैं कि भगवान को सरलता से देखा जाता है, लेकिन कोई भी ये अनुभूति नहीं करवा पाता है।
जिससे हमें संतुष्टि मिले। जब हम स्नान करके आईने के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर हमारे आईने के आगे पर्दा हो तो सुंदरता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो हमारे बीच विकारों का पर्दा है, उसके कारण हमें अनुभूति नहीं हो पाती। तो वो अनुभूति ना होने के कारण हम ये कह देते हैं कि संतों का ये कहना पर हमें अनुभव नहीं हो रहे। ये अनुभव तब होंगे जब हमारे विकारों में कमी आएगी, भाव में परिवर्तन आएगा। जैसे संसारिक बात करते हैं कि आधुनिक युग में हमें अगर शारीरिक सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो उसके लिए हमें धन बहुत अर्जित करना पड़ेगा। धन अर्जित करने के लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो धन से हम आधुनिक युग में सुख सुविधाएं ले सकते हैं, लग्जरी। ठीक उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए, प्रभु की अनुभूति के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना होगा, प्रभु का ध्यान करना होगा, हर पल हर क्षण उसके साथ में कनेक्शन मजबूत करना होगा। फिर उन विकारों में कमी आएगी। जैसे हमने आधुनिक युग में लग्जरी फैसिलिटियां ली, ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास शब्द जाप की कमाई इतनी होगी तब विकार वहाँ धीमे पड़ जाएंगे। तो हमारे भीतर से विकारों का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला पड़ेगा। फिर हमें परमात्मा की अनुभव होने लगेगी। अब जो आप कह रहे हैं सहजता से संत कहते हैं, उसके ऊपर छोटा सा विचार करते हैं। क्या हर कण क्षण में परमात्मा नहीं है? है ना? ये सत्य है। जब हर कण हर क्षण में परमात्मा है तो वो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक प्रश्न है। हाँ, ये भी सत्य है कि हम सृष्टि का एक कण भी, जैसे रेत का ले लें, जब किसी कीटाणु का ले लें, कुछ भी ले लें, क्या हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं? मिट्टी के रेत के कण को उत्पन्न नहीं कर सकते। मिट्टी से बीज के माध्यम से फल आ सकते हैं, वो भी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं आ सकते। तो वो हर कण हर क्षण में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उसे अनुभव करने का तो हमने बताया आपको, भाव के माध्यम से कैसे अनुभव कर सकते हैं, यही विचार करके देखें कि भाई मैं सुबह से शाम तक क्या प्रभु के बिना एक क्षण भी हूँ? जैसे सुबह उठते ही हमने जल को ग्रहण किया, जल में कौन है? उसके बाद हमने चाय या नाश्ता ली, उसमें जो भी सामग्री लगती है वो उसमें कौन है? जा मेरी सांस में कौन है? जा जिसको मैं देख पा रहा हूं, क्या आत्मा के बिना देख सकता था? जब मेरे भीतर आत्मा है तब मैं किसी को देख पा रहा हूं। अगर देख पा रहा हूं तो आत्मा के माध्यम से देख पा रहा हूं, तो देख किसको रहा हूं? जो सांस ले रहा है उसी को देख पा रहा हूं। सुन किसको पा रहा हूं? जिसमें आत्मा है उसकी को सुन पा रहा हूं। मतलब उसके अलावा कोई और है? मेरे कहने के भाव को समझिएगा कि जब हमारी आंखें देख रही हैं तो किसी और को देख सकती हैं वो?
जब वो हर कण क्षण में है तो नहीं देख सकती ना। पर विकारों के कारण हम उसको अपना रिश्ता समझते हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, यही तो देखते हैं हम, और तो नहीं कुछ देखते। या ये मेरा रिश्ता है, यही तो देख पाते हैं। उसमें हमारी अज्ञानता कहाँ आ गई कि हमने उसको रिश्तों में पकड़ लिया। अगर हम इस बात को पकड़े कि रिश्ता तो तब भी था जब उसमें से आत्मा निकल जाती है, रिश्ता तो तब भी होता है। अगर हमारा कोई चाचा ताया शरीर छोड़ के जा रहा है तो उसका शरीर तो है, रिश्ता था, पर शरीर जाने के बाद हमारा रिश्ता रहा? तो रिश्ता हमारा किसके साथ था? आत्मा के वजह। उस शरीर में जब आत्मा थी, आत्मा रूप किसका है? परमात्मा का। तो यही तो संत समाज हमें समझाना चाहता है कि उसके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर कोई है तो बताइए। आपके हिसाब से कोई है तो बताइए। सब में है, सब में वही है। पर वही बात फिर आती है कि हमारे विकारों के कारण उसका संग्रह ज़्यादा हो गया, तो हमारे ब्रेन ने रिश्तों को पकड़ लिया, समाज को पकड़ लिया। इन चीज़ों से अगर हमें राहत मिलेगी तो वो शब्द के माध्यम से मिलेगी। सभी संतों महापुरुषों का यही कहना है कि आप भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित कीजिए, तब आप उसे अनुभूति कर पाएंगे। कोई और प्रश्न है? समझ में आया? कोई अगर अधूरापन लग रहा है तो खुल के बात करिए। समय है आपके पास पूरा, आप खुले मन से बात कीजिए। महाराज जी, मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि अभी कई संस्थाओं में लोग या उनके अनुयायी ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी कृष्ण के अवतार हैं। फिर दूसरी संस्था वाले भी यही कहते हैं। तो लगभग कई संस्था वाले बोलते हैं कि वो कृष्ण अवतार हैं या राम के अवतार हैं। तो इसमें लोग भ्रमित नहीं हो सकते हैं कि भगवान तो एक है, आखिर वो अलग अलग अवतारों में हर जगह कैसे? ठीक, आपके पहले प्रश्न का निवारण हुआ। जी। अब आती है दूसरी। आप एक बात बताइए, हम एक बीज जैसे हमने आम की गुठली प्रकृति को सौंपी, जी। तो उस पेड़ तो एक, जी। उसके फल अनेक। तो उन फलों का आकार अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, जी। समय की अवधि कम ज़्यादा हो सकती है, पर उनका रूप अलग हो सकता है? नहीं, एक ही है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे प्रभु के एक संकल्प से 84 लाख जोनियों में जो आवागमन है वो हर कण क्षण में है, हर में वही है। तो उसके रूप तो अलग हैं, पर हम उसको पहचान पाते हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत से अन्यायी ये कहते हैं, ये एक अटल सच्चाई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब सब कुछ गुरु है। अगर सब कुछ गुरु है तो परमपिता परमात्मा का स्वयं स्वरूप गुरु है। तो उन्होंने उस बात को जाना है कि
वो उसमें प्रभु श्री राम का रूप भी देख सकते हैं, वो उनमें कान्हा का रूप भी दे सकते हैं, वो उनमें श्री जी का रूप भी दे सकते हैं, वो उनमें विष्णु जी का रूप भी देख सकते हैं, क्योंकि हर कण में वही समाया है। आपने एक गाथा सुनी होगी, जब तुलसीदास जी ब्रज में आए, जी श्री राम जी के उपासक हैं, जी तुलसीदास आए, जी जब वो ठाकुर जी के सन्मुख हुए, जी तब उन्होंने ठाकुर जी को उस भाव से देखा ही नहीं, जी नहीं देखा ना। तो ठाकुर जी ने उनको अपना स्वरूप बनाया, वही धनुष्यवान। जी तो उन्होंने देखा भी दो नहीं है, एक ही है। अब भी हम लोग देखते हैं, जिस दिन रामनवमी होती है तो प्रभु श्री राम का रूप धारण करते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक है, उसके रूप अनेक हैं। और जो भक्तों ने बड़ी सहजता से अपने गुरु को समझा, वो उसमें परमात्मा को ही देखते हैं। गुरु साक्षात परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है, पर कभी गुरु कहेगा नहीं कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। वो अपने आप को दास मानेगा, सेवक उसको अपना परमात्मा मानेगा। तो इसलिए वो गलत नहीं है, हमारा ये भाव है।